1450 साल पहले और क़यामत तक यही पढ़ा जाएगा। एक बात जो बार बार इस मौके पर दोहराई जाती है, कादी निकाह खा निकाह पढ़ाने वाले आलिम उलमा कादी जो अक्सर बताते रहते हैं, हम लोग उस पर काम नहीं धरते हैं। चूँकि मजलिस निकाह में समाज के हर तबके के लोग होते हैं, आलिम भी, जाहिल भी, मुखिया भी, सरपंच भी, सियासी, समाजी, हर तरह के लोग रहते हैं हर मजलिस में, जहाँ भी हो। तो उसमें ये 3 आयत पढ़ी जाती है कुरान पाक की। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। फिर एक और जगह से है कुरान पाक की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फिर एक तीसरी आयत पढ़ी जाती है कहीं और पारे से, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। नौजवानों, इसमें यह कहा गया, इन तीनों आयतों का खुलासा ये है कि चूँकि समाज के हर तबके के लोग, हर शोबाए ज़िंदगी के लोग मजलिस निकाह में मौजूद होते हैं, वो ये समझिए कि निकाह के मामले में अल्लाह से डरते रहना है। इत्तक़ुल्लाह इत्तक़ुल्लाह इत्तक़ुल्लाह। ये लोगों, निकाह के मामले में अल्लाह से डरो। क्यों डरो? इसलिए डरो, ये जो निकाह होगा अगर इसमें ज़्यादा बेराह रवी होगी, अभी 2 आदमी के, एक मर्द एक औरत, आपस में बाहम मियाँ बीवी बनेंगे, इनके अल्लाह ताला औलादें देंगी, तो एक नए ख़ानदान का नींव पड़ता है और इसी निकाह की बरकत से सारे रिश्ते बनते हैं। जब किसी का निकाह हुआ तब कहीं ससुराल हुआ, फिर होने वाले बच्चों का फिर ननियाल हुआ, दनियाल हुआ, खाला खालू, फूफा फूफी, मामा मामू, फिर पूरा जो है जाल भी सकता है रिश्ते का। तो इस निकाह की बरकत से एक नए ख़ानदान की या एक नए फैमिली का नींव पड़ता है। इस नींव को जितना साफ शफाफ सुथरा रखा जाएगा, आने वाली नस्ल उसके ज़रिए से वो उतनी ही साले नेक होगी। इसका हम लोग ख्याल रखें। और ये पटाखा वटाखा, ये बड़ी तादाद में बाराती, ये नहीं कि यही आए, जो माहौल चल पड़ा है हमारे अंदर, हमारी कौम के अंदर, मुसलमानों के अंदर, मैं आप सभी हजरात से ये कहूँगा कि हम लोग 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी से भी ज़्यादा से ज़्यादा जा कर के कहीं सादगी से निकाह कर लीजिए। और फिर वलीमा, लड़का वाले हैं, वलीमा कितना लोगों को खिला सकते हैं, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार, बस्ती समाज, आप वलीमा करके उसको खिलाइए, लेकिन निकाह को आसान से आसान बनाइए। नज़दीक में अगर जाना हो, पैदल भी हम लोग आ जाएं, उस मोहल्ले से यहाँ तक लोग पैदल आ जाते हैं, एक दूल्हा है या उसके साथ चंद लोग हैं, 1-2 गाड़ी में बैठ करके लोग आ जाते हैं, बाकी लोग पैदल भी करते हैं। ऐसा रिश्ता बहुत सारा होगा गांव में, गांव का या नज़दीक के गांव का। इसका हम लोग ख्याल रखेंगे। अगर हमारे जेब का पैसा बचता है, हमारी एनर्जी बचती है, तो वो कल होकर के किसी दूसरे काम में इस्तेमाल होगा। मेरे भाइयों, बुजुर्ग, दोस्तों, इसलिए चंद बात थी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को, बिलखुसूस हमारे नौजवानों को, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी जो निकाह हो रहा है, ये हमारे भाई नूर आलम साहब, बड़े मशहूर मारूफ आदमी हैं इस गाँव के, और ये ताजिर हैं, दिल्ली में रहते हैं, काफ़ी प्रॉपर्टी इनका गांव में भी है। इनका ये सबसे छोटा लड़का है मोहम्मद नजर आलम, और जो जनाब मोतीउर रहमान साहब हैं, जो मोती बाबू के नाम से मशहूर हैं, सामने इनका मकान है। इनके बच्चों को आप सब अक्सर लोग जानते हैं, सब मकामी रिश्तेदार हैं आपस में। खुर्शीद की ये छोटी बहन है, तो चौथी बहन है ये। तो बहरहाल रेहाना खातून, तो इसका निकाह अभी नजर आलम से होगा। इस निकाह के खुसूसी गवाह तो सारे लोग हैं, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन बतौर ख़ास जनाब हाफिज़ शमसुद्दौला साहब, जो इसी मौज़े अकबरपुर में जुनूबी मोहल्ला के रहने वाले हैं,
اور جناب وزیر صاحب جو رشتے میں لڑکی کے نانا ہوتے ہیں، شمالی محلہ اکبر بیگ کے رہنے والے ہیں، اور آپ سبھی حضرات ہیں اس نکاح کے وکیل جناب حاجی عمر صاحب جمال پور دربھنگا وہ ہیں، اور میں قاضی نکاح خواہ ہوں محمد رضوان صاحب۔ جن لوگوں کا سر کھلا ہے اپنے سر پر کپڑا رکھ لیجیے، ننگے سر نہیں بیٹھنا چاہیے، نکاح کی مجلس عبادت کی مجلس ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب منكم الباءة فليتزوج وإن لم